फास्ट मूव मूव, भीग जाएंगे। चलो जल्दी चलो। सेट। What is this? क्या करूँ अब? मिस्टर जी, मुझे लगता है बारिश के बंद होने तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ओह नो! ये बारिश कब बंद होगी? क्या पता, अचानक से बारिश शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है हमें सुबह तक यहीं रुकना पड़ेगा। ओह नो! इस भूत बंगले में मैं रात भर नहीं रुक सकती। ओके ओके मिस्टी, ओके? मेरी बात सुनो। हम जिस रास्ते से आए थे, देखा है ना तुमने, अब वहाँ पे भी पानी भर चुका होगा। अगर हम उस रास्ते में वापस गए तो हम बीच रास्ते में फंस जाएंगे। ओके। गाड़ी में बैठे बैठे रात गुजारनी पड़ेगी। ओके? ये सब तुमने किया है, अब तुम ही ये सब ठीक करो। ओके जाओ ओके। ठीक करो। हेलो, कोई है? हेलो हेलो, हेलो, कोई है? कोई है? हेलो, कोई है? कोई है अंदर? प्लीज ओपन द डोर। आइए। डरो मत, हम यहाँ पर सेफ हैं। ओके। यू नो सर, ये टॉप क्लास का फार्म हाउस बन सकता है, बट थोड़ा रिनोवेशन की ज़रूरत है। सही बोल रहे हो। हमें लगता है शायद ये घर खाली है। मैं एक बात पूछ सकती हूँ सर? बोलो। यहाँ इस जगह पे इस तरह से रहना आपको डर नहीं लगता? I mean, जंगलों के बीचों बीच। नहीं तो। क्या मैं आप लोगों से एक बात पूछ सकती हूँ? ऐसी तूफानी बारिश की रात को सुनसान जंगल के रास्ते पे आप लोग क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली क्या है ना आंटी, हम लोग शॉर्टकट से मुंबई पहुँचने के लिए। आप लोगों की तरह हम लोग भी इस मुसीबत में फंस चुके हैं। शॉर्टकट। अरे ये शॉर्टकट का चक्कर ही हमारे लिए सर दर्द बना हुआ है। अच्छा, तो ये आप लोगों का भी घर नहीं है? आप लोग भी हमारी तरह? हेलो गाइस, वेलकम टू बंगलो नंबर 13। बाय द वे, यस। इनके लिए ही नहीं बल्कि शॉर्टकट हमारे लिए भी लॉन्ग कट बन चुका है। इस भूत बंगलों में आपका स्वागत है। वेलकम। एक ऐसी हवेली में जहाँ पर न जाने कितनी जिंदगियाँ मौत का स्वाद चख चुकी होंगी। गौर से सुनो, तुम्हें उन आत्माओं की चीख पुकार सुनाई देगी जो इस हवेली में दम तोड़ दी गई। अरे समीर बेटा, वैसे भी इस वक्त सभी परेशान हैं। ऊपर से तुम और डराओगे तो हमारी तो जान ही निकल जाएगी। घबराइए मत मिस्टी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। I was just joking. उफ, मैं तो वाकई में डर गई थी। अंकल, मैंने मीटर बोर्ड चेक कर लिया है, पर पूरे बल्ब नहीं जल सकते। हाँ? क्योंकि कई बल्ब के फ्यूज उड़ चुके हैं। कई जगह पर वायर चूहे ने काट दिया है। जितना हो सके उतना हमने चालू कर दिया है। ठीक है बेटा, रात भर की तो बात है। बारिश बंद होते ही सुबह अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। हाँ, सही बात है। चलो सब लोग अंदर चलते हैं। सर, आप इंसान तो छोड़ो, यहाँ से 40-50 किलोमीटर के दायरे के अंदर गांव तो क्या, एक छोटा सा घर भी नहीं होगा। अगर यहाँ हमें कुछ हो गया तो हमारी मदद के लिए किसी को बुला ही नहीं सकते। अंकल, आपने एक चीज़ नोटिस की है? यहाँ से मुसीबत के वक्त हम कहीं दूर भाग भी नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त हम जंगलों के बीचों बीच मौजूद हैं। खैर, अब तक हमारे साथ जो भी हुआ सो हुआ। क्या पता यहाँ और कौन सी मुसीबत दस्तक देने वाली है।
अब यहाँ इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखता हूँ। रुको, ये जगह खतरों से खाली नहीं है। अंकल, हमारी तरह कोई शॉर्टकट मारने आया रहेगा। और अगर ना हुआ तो? जिंदगी में ऐसी भी दस्तक की आहट होती है जिन्हें मुसीबत की घंटी समझा जाता है। उन्हें सुनकर समझना चाहिए, हर दस्तक का एक मतलब होता है। और हर दस्तक का मतलब मुसीबत या मुसीबत की घंटी नहीं होती। वैसे भी बता दूं, मुसीबत की तरह मौके भी वक्त पर जिंदगी में दस्तक देते हैं। बस हमें समझदारी से पहचानना है कि वो दस्तक अवसर लाया है या फिर मौत। आप यहाँ कैसे? और यही सवाल मैं आप लोगों से पूछूं तो? हम सब मुंबई शॉर्टकट मार के पहुंचना चाहते थे। बस मेरी भी यही कहानी है, समझो। वो सब ठीक है, पर आप इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? मैं अंदर नहीं था। बाहर जो दरवाज़ा नॉक कर रहा था वो मैं ही था, पर आप लोगों ने किसी ने दरवाज़ा खोला नहीं, तो ढूंढते हुए मैं पीछे के रास्ते से निकल के आया। रुकिए, आप वहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी कोई है। और कोई है? किशन, 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 किशन। हेलो, मैं यहाँ हूँ। मुझे पता था तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। अबे साले, तूने तो डरा ही दिया। चल अंदर जा। ग्रेट यार, यहाँ तो कई लोग हैं। हम इतने देर से दरवाजा नॉक कर रहे थे, आप किसी को सुनाई नहीं दे रहा था क्या? आकर खोल नहीं सकते थे? किशन, ऐसे सुनसान जंगल में रात गुजारने के लिए ऐसे भूत बंगले जैसा घर मिल जाए और इस वक्त पे कोई दरवाजा नॉक करे तो कोई भी डर जाएगा यार। बात में दम है। वैसे रात मजे से कटेगी। गाइस, डरने की कोई बात नहीं है। ये यश है और मैं इनका फ्रेंड किशन। यहाँ वैसे इतने ही लोग हैं या और कोई भी है? एक मिनट, मुझे वहाँ से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। कौन है? कौन है? आवाज़ उस तरफ से आ रही है। दिख गए यार। पूरे कपड़े भी गीले हो गए। सही कह रही है तू, पूरा भीग गए। ये कौन है? सॉरी नेहा, मुझे लगता है यहाँ से जाना चाहिए हमें। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ रात गुजारने के लिए रुके हैं और ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि आप लोग शॉर्टकट मार के मुंबई पहुँचना चाहते थे। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली वो चाचा ने हमें इसी तरफ का रास्ता बताया था। अरे भाई, यहाँ खड़े खड़े रात बिताएंगे या अंदर भी चलेंगे? आइए। चलो आओ। आइए, अंदर आइए। आइए आइए आइए। मेरे ख्याल से रात गुजारने के लिए इससे बढ़िया कोई और नहीं मिलेगा। यू आर राइट। और ये मेरा भाई अखिलेश है, मेरे साथ ही आया था। हाय। 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 स्टॉप।
पहले इधर 2 आदमी और एक औरत थी। अभी इतने सारे लोग मेरे को चढ़ गए क्या? अरे मैं आपको बताना भूल गया था, ये रहमत अली है और सबसे पहले यहाँ पे यही पहुँचे थे, उसके बाद हम लोग आए। तुम लोगों के आने से पहले मैंने और भी किसी की आवाज सुनी है। किसी और की आवाज? एक मिनट अली, तुमने तो कहा था कि जब तुम यहाँ पर आए थे यहाँ पर तो कोई नहीं था, पर जब हम लोग आए दरवाजा नॉक किए तो दरवाजा तुमने खोला। मैंने खोला, उसके बाद मैं इधर आके सो गया। फिर मैंने आवाज सुनी, आँख खोली और देखा 3-4 लोग मेरी बाई ओर से उधर गए। सही है, सपना देखा होगा यार। सो एवरीबॉडी गाइस, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम रात भर तो खड़े होकर गुजार नहीं सकते और सोने का भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो हम बैठने का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर ही सकते हैं। बैठ जाओ। ये टूटेगा तो नहीं? अरे नहीं, ये हमारे जमाने का है, मजबूत लकड़ी से बना है। ओके गाइस, किसी को कोई परेशानी तो नहीं? सुबह तक का वक्त गुजारना है यहाँ पे, तो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ, परेशानियाँ तो बताइए, हमारे सिवा है ही कौन आपका यहाँ? जो भी होगा हम ही हेल्प करेंगे आपके। परेशानी क्या हो सकती है? हमको बैठने की जगह मिल गया है, हम बैठ गए हैं, सब ठीक है। सबसे पहले हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए। सबसे पहले मैं इनसे आपका परिचय कर देता हूँ। ये है मसूर डिटेक्टिव यशवर्धन राणा, और मैं उनका असिस्टेंट, उनका दोस्त किशन चोपड़ा। हेलो यश, नाइस टू मीट यू। मिलकर अच्छा आपसे लगा। मिलके मुझे भी अच्छा लगा। आपका नाम? माई सेल्फ नेहा, मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं पूना के SM कॉलेज से जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हूँ। और ये है ओके रिया वर्मा। और गाइस, मैं हूँ मिस्टी रॉय, बॉलीवुड की मशहूर आइटम डांसर। कौन नहीं जानता इनको। थैंक यू। और मैं हूँ देव बैनर्जी, मिस्टी जी का सेक्रेटरी। उनका पूरा काम धंधा मैं ही देखता हूँ। और मेरा नाम है समीर आनंद, स्टील मिनरल वाटर का मालिक हूँ मैं। और ये है राहुल। ओए समीर, कम से कम मेरा इंट्रोडक्शन तो मुझे देने दे यार। सब कुछ तुम ही बोल दोगे तो मैं क्या बोलूँगा। ओके सो गाइस, समीर ने तो बता दिया है कि मेरा नाम राहुल खन्ना है। मैं सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट और बिजनेस मैनेजर भी हूँ। सबका इंट्रो तो हो गया, और किसी का बाकी है? अंकल, अब आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे ही दीजिए। मेरा नाम ऋषिकेश यादव है, ये मेरी वाइफ यशोदा है। हेलो। और ये मेरा छोटा भाई अखिलेश है। हाय, मेरा नाम अखिलेश है, ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरी भाभी है, हम लोग पुणे से हैं। अभी मेरी बारी है, मेरी। ओके, अब इनकी भी सुनिए। मेरा नाम अली है, अली। आप लोगों ने कुछ सुना? कुछ नहीं भाभी, बारिश हो रही है, उसी की आवाज है। गाइस, मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि हमें सुबह तक रुकना है। क्यों ना हम लोग पूरी तलाशी लेके पूरा घर घूम ले। ठीक है? ठीक है। परफेक्ट। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होगा तो हमें पता चल जाएगा। सब अलग अलग होके घर का हर एक कोना चेक करेंगे। अगर किसी को कहीं भी कुछ दिखाई दे, वो हम सबको आवाज देख के बुलाएगा। ओके, चलो। ओके, ठीक है। ठीक है। चलते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है। चलो। पिघल सो रहा था, बिना बगा के ड्यूटी लगा दी। अब मैं किधर जाऊँ? मैं इधर जाता हूँ।
कुछ मिला? पूरा घर खाली है। कौन है? मैंने कहा कौन है वहां? मिस्टी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, एक बात बताइए समीर जी। ये जी हमें एक दूसरे से दूर करेगा। सिर्फ समीर बुलाओ। मिस्टी, अब जैसे मशहूर हीरोइन यहाँ कैसे फंस गई? आप जैसे समझदार फंस सकते हैं, मुझ जैसे मशहूर क्यों नहीं? अच्छा मिस्टी, एक पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, पूछिए। आप लोग तो कई मर्दों के साथ काम करते हैं, I mean एक्टिंग करते हैं। आपको कैसे टाइप का मर्द पसंद है? अट्रैक्टिव, गजब की पर्सनालिटी, चार्मिंग, लुकिंग ऐसा हो कि कोई भी लड़की आपको देख के फिदा हो जाए। You know मिस्टी, वैसे मैं भी तुम्हारे सेक्सी फिगर पे फिदा हूँ। ओह रियली? या अरे यहाँ कुछ मिला क्या? नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। यश, हाँ? जब से तुमने सुहानी मर्डर केस सॉल्व किया है तब से मैं तुम्हारी फैन हो गई हूँ। थैंक्स। यू नो वन थिंग यश, हाँ बोलो। हम दोनों की सोच एक जैसी ही है, थ्रिल, एडवेंचर्स, उलझनों से भरी, जिसमें प्यार, मोहब्बत और रोमांस के लिए कोई जगह ही नहीं है। पर जीने के लिए ये सब तो चाहिए नहीं। मुझे आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जो मुझे प्यार के मायने सिखा सके। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मुझे भी आज तक कोई लड़का मिला ही नहीं जो मुझे प्यार का एहसास दिला सके। यू नो नेहा, सब मुझे ना परफेक्ट समझते हैं, परफेक्शनिस्ट। पर मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे सच्चा प्यार मिले ना, तो मेरे काम को ना मैं और भी परफेक्ट तरीके से अंजाम दे सकता हूँ। प्यार सिर्फ जरूरत नहीं है, प्यार एक हिम्मत है, प्यार एक ताकत है। मैं ये बात क्यों नहीं समझ पाई? शायद तुम्हें कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ और अब शायद मिल रहा हो तुम्हें सच्चा प्यार। यश, कुछ मिला क्या? हाँ, बहुत कुछ। जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गई। भैया, हाँ? मैंने बंगलों के बाईं तरफ और बंगलों के सामने मैंने देख लिया, वहाँ पर कुछ नहीं है भैया। अंकल, बंगले के ऊपर की तरफ भी कुछ हिस्से हैं,
मैंने चेक किया है, हमें उधर भी जाके चेक कर लेना चाहिए। मैं चल सकती हूँ, कोई मेरे साथ चलने की हिम्मत करे तो। अरे समीर जी, आप जरा सा कोऑपरेट कीजिए ना, एक छोटा सा काम निकल जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर चले। चलो। अंकल बैक साइड के तरफ देखा है क्या किसी ने? रात भी बहुत डरावना है, मैं तो वापस आ गई हूँ। मैं जाऊंगी वहाँ, अगर कोई बिना डरे थोड़ी सी हिम्मत करके साथ चले तो। वैसे डरता तो मैं किसी से हूँ नहीं, और हिम्मत 100% है मुझमें। और रही बात साथ देने की, तो दे सकता हूँ। तो चले? चलो। चलो। अंकल, अपने लेफ्ट साइड की ओर जो ऊपर वाले कमरे बने हुए हैं, क्या वहाँ पर कोई गया था? काफी फ्यूरियस है। वैसे रिया, चलो देख के आते हैं। अरे अरे बाप रे बाप, इतनी डरावनी जगह पे रोमांटिक सीन। मेरी क्वार्टर किधर है? मेरे जेब में। मैं भी आता हूँ देख के। काफी देर हो गई है, अभी तक ये लोग वापस क्यों नहीं आए? अरे काकी, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है, तो अभी कहाँ से आएंगे? जरा इंटरवल तो आने दो, अपने आप आ जाएंगे। इनकी पिक्चर अभी खत्म हो गई। देखो इनके चेहरे कैसे लटके। मैं चाहती हूँ कि ऐसे हंसते खेलते हंसी खुशी से रात कट जाए। देव, हाँ? यहाँ कहीं बाथरूम है क्या? अभी भी मेकअप बाकी है क्या इसका? जाकर देखिए, अंदर कहीं तो होना चाहिए। थैंक यू। लिसन एवरीबॉडी, आई एम सीरियस। ऐसी अनजान जगह खतरे से खाली नहीं होती, और हम यहाँ किसी हादसे का शिकार हो गए और मर गए तो हम बाहर भी कॉल करके किसी को बुला सकते हैं। पर जब तक कोई यहाँ पहुँचेगा हमारी मदद के लिए, शायद हम में से कोई बचा नहीं होगा। एक मिनट यश, सॉरी, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है। ओह नो। ओह शिट। अच्छा, अपन को तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अपन के पास है ही नहीं मोबाइल। गाइस, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी साजिश का हिस्सा बनते जा रहे हैं?
मैंने बाहर किसी को भागते देखा है। यहाँ पर कोई है। यहाँ पर हमारे अलावा कोई है। कौन है वहाँ? चलो आओ देखते हैं। यहाँ अरे हम लोगों ने देख लिया, बाहर तो कोई भी नहीं है। अरे भाई, यहाँ आसपास का रहने वाला कोई आदमी होगा। बारिश में भागते हुए अपने घर जा रहा होगा। हाँ? टेंशन ले रहे हो? चाचा, कुछ भी मत बोलो यार। मैं इधर का ड्राइवर हूँ, ड्राइवर। हाँ, अपन का तो हमेशा इधर से आना जाना रहता है, समझा क्या? कुछ मालूम है तो चुपचाप बैठो ना यार। खाली बिले फुकट की गोली देता है यार। देखो किशन, खिड़की पे कोई नहीं था। ये तुम्हारे दिमाग का वहम हो सकता है। जिस दिन वो सामने आएगा ना, तो सारा का सारा वहम तुम्हारे पिछवाड़े में। हाँ, इसलिए बोलता हूँ सब लोग 2-2 पैक पी लो। भूत से सामने आएगी ही नहीं और तुरंत आएगी भी नहीं। सुनो सुनो, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कोई है यहाँ पे। बचाओ मुझे, बचाओ, हेल्प मी। कोई है यहाँ पे, बचाओ मुझे। कोई है, बचाओ मुझे, अरे मिस्टर जी, आप तो डर गए। हम तो सब लोग मजाक कर रहे थे। मैंने इन सब लोग को बोल दिया था कि कल आपका बर्थडे है, तो अभी का 12 तो बज गया। तो चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हो गया। बेचारी को बर्थडे के चक्कर में बहुत ज्यादा डरा दिया। मिष्टी, अगर आप अभी मुंबई में होती ना, तो हम सब मिलकर है ना आपका बर्थडे पूरे जबरदस्त तरीके से मनाते, किसी 5 स्टार होटल में। अरे यश, मिस्टर जी का बर्थडे ना हम यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? जन्मदिन और यहाँ तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ना तो जश्न होगा, ना जन्मदिन मनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं। गाइस, सही बात है। मैं अपने फ्रेंड की सगाई से लौट रहा हूँ और मेरे गाड़ी की डिक्की में बहुत सारे ड्रिंक्स के बोतल्स भरे पड़े हैं। कोई चलेगा हमारे साथ? बंधु, अगर तुमको एतराज नहीं है तो मैं आ सकता हूँ। आओ, आ जाओ। तुम लोग इधर रुको, मैं वाइन लेके आता हूँ। बाद में 2-2 पैक देंगे। चलो चलो चलो, खाना मिलेगा। सब लोग बैठ जाएं, ठीक है? हाँ, सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। चलो। चलो चलो, दारू लेने का है। चलो। बारिश। अरे बारिश, अरे कोई बात नहीं यार, इधर है ना बारिश का बंदोबस्त। चलो चलो, मैं भी आता हूँ। चलो एकदम जगह। समीर भाई, एक मिनट, मैं थोड़ा हल्का हो गया था। हल्का? What is हल्का? अरे हल्का बोलो तो मूत्र विसर्जन यार। ओके।
ओके ओके शुरू करता हूँ ठीक है। ठंडे ठंडे पानी में मुझे करना चाहिए। मुकना है या ना है, मुकना चाहिए। अली भाग, अली आओ, अली, अली भाग, कम ऑन रन फास्ट। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भागने को? मैंने देखा कुछ लोग तुम्हारी तरफ आ रहे थे। अरे क्या समीर भाई, अरे अपन क्या चिंगल करता है क्या? अरे तुमने तो बोला भागो भागो भागो, तुम्हारे पीछे में भागते भागते इधर है और अभी तुम बोला मेरे पीछे कोई है। अरे क्या गोली दे रहे हो क्या समीर भाई? बस क्या? अरे अली में डिक्की के पास खड़ा हुआ था और वो कोई एक नहीं था, 3-4 लोग तुम्हारे पास भागते भागते आया और इससे पहले वो लोग तुम तक पहुंचे, मैं भागे तुम्हें वहां से तुमको ले आया, वरना तुम तो गया था आज। अरे समीर भाई चलो, 2 बैग मारते हो तुम्हारा डर निकल जाएगा। चलो चलो उठाओ, ऐसे ले भाई। अरे चलो चलो अंदर चलो जल्दी चलो। खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, मस्ती का पट्टी में सब कुछ मिलेगा। पार्टी गाइस बी रेडी, पार्टी शुरू होने वाली है अभी। बट अली, ग्लास का बंदोबस्त कौन करेगा? पिएंगे किसमें? अरे चखना भी नहीं, चखना भी। और पटियाला क्या ना पटियाला। जल्दी जल्दी। चलो 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 जल्दी चलो। पूरा भर के लाया भाई, पूरा फूल है भाई, एकदम फुल है यार। पूरा फुल है। पार्टी है भाई। अरे अभी तक अली आया क्यों नहीं? मैं देख के आता हूँ, 1 मिनट। अली अली ये इतना सन्नाटक क्यों है? गुमनाम है कोई अनजान, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे अरे आजा रे, आजा मेरे लोटे गिलास रे। अबे अरे टोपी बचा रे गिलास। अबे अरे किधर जा रहा है? अबे किधर भाग रहा है लोटे? ए छोटे गिलास किधर जा रहे तू? अरे आजा, अरे तेरी कौन था वो तेरे साथ? अरे कौन था वो तेरे साथ? कौन सा? अरे वो अकेला था। और कौन सा? बच गया बेटा, वरना सबसे पहले आज तू ही जाता। मैं जाता? किधर जाता भाई? इसलिए कहता हूँ कम पिया कर। चल अब चल इधर। ये पहले इधर चल। अरे रुक जा, सब एक साथ चीयर्स करेंगे। तू अभी से शुरू हो गया। क्या?
अभी अभी एक से चेंज करेंगे। यहाँ को पिएगा नहीं, पहले बोलता हूँ मैं। ओके, बोल दिया। गया, खबरदार, खबरदार। हेलो एवरीबॉडी, सबके लिए ड्रिंक्स रेडी है। ऐसे अनजान जगह पे ड्रिंक करेंगे आप, वो भी उन लोगों के साथ जिन्हें हम जानते तक नहीं। अरे बाबा, समय काटने के लिए। अबे तू क्यों खड़ा हो गया? बैठ जा। भैया आज ही की बात है। आज के बाद अगर हाथ में गिलास देख लिया ना तो तू समझ जाना। चल अब जा, गधा कहीं का। पागल है क्या? अनजान लोगों के साथ ड्रिंक करेगी? क्यों, कभी पब में पिया नहीं? अब चल। टेंशन की कोई बात नहीं है। लड़कियों के लिए छोटा पैक बनाया है। ओके, रेडी? आ जाओ। और ये उन प्रेत आत्माओं के नाम जिन्होंने हमसे पहले यहाँ दम तोड़े होंगे, जिनसे फिलहाल हम चारों ओर से घिरे हैं। तो कम ऑन गाइस, लेट्स बैठो। ओके गाइस, मजा आ गया। अब हम डर को इसी तरीके से भगाएंगे। इससे तो सिर्फ डर ही भाग सकते हैं, पर उनका क्या जिनसे हम घिरे हुए हैं? अरे आने दो सालों को, मैं देखता हूँ। That's the spirit. That's the spirit. शाबाश मेरे शेर, शाबाश शाबाश। बैठ जा गधे, एक पैग अंदर गया नहीं, बेटा शेर बन गया। सो अब हमें किसी का भय नहीं है। हम सब मिलकर किसी भी मुसीबत का सामना दिलेरी से कर सकते हैं या नहीं? ओके गाइज, अब हम एक परिवार की तरह सुबह तक साथ रह सकते हैं। ये किसकी आवाज है? किसी की चिल्लाने की आवाज। पर ये किसी इंसान की आवाज तो लगती नहीं। अभी मेरा दिमाग खराब नहीं, गायब हो गया है। अभी अली देखेगा उसको। अभी देखता हूँ। अली बेटा कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ अली बेटा। उसको अभी। हे भगवान। टेंशन लेने का नहीं। अली सब संभाल लेगा। बेटा तो तू गया, तेरी तो मैं निकाल तेरे गाँव में पैसा। रिलैक्स गाइस, घबराने की कोई बात नहीं, अंदर कोई नहीं है।
बेटा, तुमने बोला अंदर कोई नहीं है, फिर कौन उठा कर फेंका? बेटा चेक करो तो। अंकल, धड़कन तो चल रही है पर बेहोश है। पानी चाहिए, पानी चाहिए। कोई पानी लाओ। ये लो। मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ हमारे सिवा कोई है। माय गॉड, ग्लास में दारू थी। हाँ, मैंने तो सभी ग्लास में पैक बनाए थे, शायद से पानी डालना भूल गया। माय गॉड, तुमने इसे दारू पिला दी? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, दारू दारू या पानी, होश में तो आ गया मैं। हाँ, होश में आ गया मैं। बताओ किसने मेरे को अंदर से बाहर फेंका था? कौन था वो? किसने फेंका मेरे को? उसके अभी पूरा हिसाब किताब करता हूँ मैं। कौन था वो? अली, तुम्हें अंदर से किसी ने बाहर उठा के फेंका? वही तो पूछ रहा मैं। कौन था जिसने मेरे को अंदर से उठा के इधर बाहर फेंका? नाम बताओ, नाम बताओ, कौन था वो? लिसन एवरीवन, हमें सुबह तक यहाँ रुकना है, घर का चप्पा चप्पा जानना, ठीक है? तुम गन क्यों रखते हो? मैं एक डिटेक्टिव हूँ, इसका लाइसेंस है मेरे पास, सेफ्टी के लिए रखना पड़ता है। एवरीबॉडी रेडी? रेडी। हाँ? इस घर में या तो हम रह सकते हैं या इस घर में वो रह सकते हैं, हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है? ऋषिकेश जी और यशोदा आंटी, आप यहीं पे रुकोगे, बाकी सब घर का कोना कोना चेक करो, ठीक है? ठीक है। ओके। रिया और तुम वहाँ जाओ, ठीक है? ठीक है। मिष्टी और बैनर्जी, तुम बंगले के बैक साइड में जाओगे, ठीक है? हाँ? ओके। समीर जी और तुम, यस। हाँ, दाएं के और जाओगे और सामने देखोगे, ठीक है? ठीक है। किशन और अखिलेश, तुम बाएं की ओर जाओगे और बंगले के बैक साइड में आओगे, मैं ऊपर की तरफ देखूंगा, ठीक है? और जब तक घर का पूरा चेक नहीं करते हो तुम कोना कोना, यहाँ कोई नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। हाँ। अरे तुम लोग इधर जाओगे उधर जाओगे तो मैं इधर जाऊंगा। अली, तुम फिलहाल यही रुकोगे ऋषिकेश जी और यशोदा आंटी के साथ, ठीक है? आई सेड गो। बैठ जाओ। अभी देखता हूँ तुम लोग कैसे जाते हो। तुम भी बैठ जाओ। मिष्टी, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, ना ही भूत और ना ही तो प्रेत। अच्छा बैनर्जी, हाँ? तुम्हें भूत प्रेत से डर लगता है? भूत प्रेत? हाँ। उनसे क्या डरने का? तुम्हें पता है मिष्टी, ये भूत प्रेत हमारे सामने क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि वो खुद इंसान से डरते हैं, तो भला उनसे क्या डरने का? बैनर्जी! आता हूँ। जल्दी आओ, नहीं तो भीग जाओगे।
देखो बाबा आदम के जमाने की मूर्तियाँ। अरे यार इसे तो म्यूजियम में रखने लायक सामान है। नेहा गैस ये बंगलो कब का होगा? कम से कम 100 साल पुराना तो होगा ही। रिया, मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। नेहा, जब हम यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे दो स्टैचू थे। हाँ। पर अब नहीं है। हाँ। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ। प्लीज चल यहाँ से, चल। हाँ, चल। बारिश अभी भी हो रही है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अखिलेश भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर चलते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? क्यों डर रहा है तू? अरे यहाँ कोई भी नहीं है, टाइम पास करके क्या मिलेगा। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। छोड़ दो उसे, मत मारो। छोड़ दो। कौन है? कौन है? कौन है? बचाओ! 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 राहुल! राहुल! क्या हो गया तुझे? क्या हो रहा है तुझे? क्या? किशन! कहाँ सब लोग? देखो कोई राहुल को लेके जा रहा है। देखो कोई राहुल को लेके गया अभी राहुल को कोई लेके गया यहाँ से। राहुल! अरे ये क्या क्या हुआ इसे? हे भगवान, इससे क्या हुआ? राहुल, राहुल बेटा, राहुल बेटा उठ जाओ। राहुल, राहुल उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गाइस, मुझे लगता है हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। नो नेहा, ही इज डेड। यस बेटा, किसने राहुल का ऐसा हालत किया है? था कौन वो? क्या तुमने देखा उसे? क्या किसी ने उसे देखा?
4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे के पूरे 11 जिंदा इंसान एक ऐसी जगह पर आधी रात को मिलते हो जहां से आज तक सिर्फ हमें मुर्दा ही मुर्दा मिले हैं। ऐसे बारिश की रात में क्या यहाँ किटी पार्टी करने आए हो? मैडम, हम सब की कहानी यही है। हम इस शॉर्टकट के रास्ते से जल्दी से मुंबई पहुंचना चाहते थे, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है और पीछे के रास्ते में पानी भर चुका है। इसलिए हम बारिश से बचने के लिए इस बंगले में आ गए। आगे का रास्ता बंद है वो तो मैंने भी देखा, पर पीछे के रास्ते में पानी भरा है ये तुम्हें कैसे पता चला? तो फिर मैं यहाँ कैसे आई? मैडम, आते वक्त हमने देखा रोड का पानी भरते जा रहा है, तभी हमने सोचा। वैसे यहाँ तुम सिर्फ 11 ही हो या कोई और भी है? नहीं मैडम, यहाँ 100% हमारे अलावा और कोई है। यहाँ एक नहीं कई आत्माएं हैं। मैडम, यहाँ पर कोई तो है जो हमें परेशान कर रहा है। चलो देखते हैं कौन है वो। मैम, यहाँ एक लाश पड़ी है। इसे देखकर आपको हम पर शक नहीं हुआ? सही कहा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है जो खत्म हो चुका है। मुझे फिक्र उन लोगों की हो रही है जो यहाँ पर जिंदा हैं, यानी कि तुम लोग। अब देखते हैं तुम लोग कब तक जिंदा रहते हो। हाँ मैडम, यही वो आवाज है जिसे हम कई बार सुन चुके हैं। तुम सब यहाँ रुको, कोई मेरे पीछे मत आना। ये आई थी हम लोग को बचाने, खुद ही गायब हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल के जैसा उन्होंने उनका भी काम तमाम कर दिया? हाँ। मैं बहुत कुत्ती चीज हूँ, घबराओ मत, कुछ नहीं हुआ मुझे। सही बोला था आप लोगों ने, है कोई और यहाँ पे, और एक नहीं कई हैं, 3-4 होंगे। भाग गए साले गोली की आवाज से, वरना उनकी भी लाश इस चौराहे पर पड़ी होती। मैडम, मैंने इनसे पहले ही कहा था कि यहाँ भूत है। अब तू चुप हो जा, वरना मार मार के तुझे भूत बना दूंगी। मैडम, मेरा नाम यशवर्धन राणा है। ओ, प्राइवेट जासूस? जी हाँ। मरेगा, तू भी मरेगा, जल्दी ही मरेगा। एक बात बता, तुझ जैसा सयाना कौआ इस शॉर्टकट के चक्कर में कैसे पड़ गया? इनसे मिलिए, ये है मेरे असिस्टेंट किशन चोपड़ा। ये शॉर्टकट का चक्कर आइडिया इनका ही था। वैसे इस रास्ते में मैं पहली बार आया हूँ। क्या पता, ये आखिरी बार भी हो सकता है। वैसे यहाँ तुम सबके सब मरोगे, इस बात की फुल गारंटी है। पर मरोगे कैसे, किसका काम है ये, बस यही तो जानना है मुझे। इंतजार
इंतजार करना पड़ेगा। जब तक मौत का खेल शुरू नहीं हो जाता तब तक इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर है कोई इंसान ही होंगे, भूत प्रेत तो होंगे नहीं, क्योंकि भूत प्रेत में मैं यकीन करता नहीं। बड़ा बेरहमी से मारा है सालों ने, कैसे बुरी तरह से इसका गला काट दिया है। शायद वो चोर डकैत भी हो सकते हैं, लूटने के इरादे से सब कर रहे हैं। वो चाहे जो भी हो, उनसे हमें अपनी जान का भी खतरा है और वो सबूत भी दे चुके हैं इसे मार के। और सभी मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ वो हमें भी मार सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी है जैसे भी मिलते हैं, मिलते ही सीधा खत्म कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आप उन्हें अरेस्ट नहीं करोगे? अबे छछूंदर, किस गधे ने तुझे डिटेक्टिव बनाया? अरेस्ट तो हम उन्हें तभी करेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। कान खोल के ध्यान से मेरी एक बात सुन लो, यहाँ से या तो वो हमें मार के जिंदा जाएंगे या तो फिर हम उन्हें मार के यहाँ से जिंदा लौटेंगे। क्योंकि एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि दोनों यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। अब आप लोग तय कर लो, उनका शिकार करोगे या उनका शिकार हो जाओगे। तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ से लाश ले जाने आई थी और लेकर ही जाऊंगी, चाहे ही वो लाशें आप लोगों की हो या फिर उनकी। तो फैल जाओ चारों तरफ, क्विक। बिना पगार की ड्यूटी लगा दी इधर।
मिस्टी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? समीर साहब, आप क्यों नहीं मेरे लिए एक फिल्म बना रहे हैं जिसके अंदर हीरोइन का रोल मैं करूंगी और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी? हाँ, पर इसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो मैं दे दूंगी, और भी बहुत कुछ के साथ। क्या बात है। जान सकती हूँ तुम दोनों लैला मजनू यहाँ क्या कर रहे हो? एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ बाहर क्यों टहल रहे हो? क्या बात है इंस्पेक्टर साहिबा, किससे अकेले अकेले बात कर रही हो? तुम लोग यहाँ? अब घबराने की कोई बात नहीं, वो भाग गए। एक मिनट, अब समझिए। अब तक मैं जिसे इंसान समझ रही थी, पर अब मुझे पता चला वो इंसान नहीं कुछ और है। सोचिए मत, बस ये समझ लीजिए कि आप उनके कहर से सही सलामत बच गईं। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ मैम। हम जाते हैं। टेक केयर। कौन था वो? सुनिए जी, मैंने सुना है ये भूत प्रेत बहुत खतरनाक होते हैं।
अरे तुम खामखा डरा रही हो। क्या बात है अंकल, कुछ दिखाई दिया? अभी तक तो नहीं बेटा। अली बेटा, तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? अरे चाचा अंकल, मेरे को क्या इधर तो किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया, न भूत प्रेत आत्मा कुछ भी नहीं। मैं बोलो जरा दो बैग मार लो, किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा, न भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डायन कुछ भी नहीं दिखेगा। दिखा क्या तेरे को दिखा? नहीं दिखा? मैं बोला था देखा है कि नहीं मेरा टकाटक आइडिया। ओ अली, तुम डर क्यों रहे हो? अरे अली, मैं हूँ रिया। तुम तो 2 पैक चढ़ा रखे हो, फिर क्यों डर रहे हो? फिर मैं डरा थोड़ी हूँ। मैं डरा थोड़ी हूँ। चलो। सुनिए जी, हाँ। फालतू में सब परेशान हो रहे हैं, भूत प्रेत के चक्कर में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मैं ये सोच रही थी कि सबको हॉल में बुलाकर बैठने के लिए कहा जाए। ये बात सही है। तुम सब एक काम करो, बाहर जो भी हैं सबको अंदर बुला लो और तुम लोग भी अंदर आ जाओ। ओके ओके, चलो आ जाओ। चलो आराम करेंगे, जल्दी चलो, देखते चलो भाई, देखते चलो। हाय। नेहा, तुम्हें पता है इंसान की खुली आंखें सब कुछ देख नहीं सकती। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे मैं और तुम देख नहीं सकते, पर वो हमें देख सकते हैं। क्या हुआ यश? क्या हुआ? यश! रुको, आप लोगों ने कोई आवाज सुनी? मिष्टी कहाँ है? मिष्टी? ये मिष्टी की आवाज है। कहाँ है मिष्टी? मिष्टी? कहाँ है मिष्टी? बैनर्जी, ये सब कैसे हुआ? ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? मिष्टी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, जिसके टुकड़ों पे मैं पलता था, बहुत प्यार करता था मैं उससे। भूतों ने उसे मार दिया, मर गई है। रो मत बनर्जी बेटा, जो होना था सो हो गया। इंस्पेक्टर मैडम, लाश को उतारने का उपाय कीजिए। हाँ, करम की जली देखो कैसे हवा में लटक रही है, कहीं से कोई रस्सी भी तो दिखाई नहीं दे रही। तो उतारूं कैसे? तो ऑफिसर, मिस्टी की डेड बॉडी को कैसे नीचे लाए? इसे भूत छोड़ेंगे तभी नीचे आएगी। और उसे भूत छोड़ेंगे कब? उन्हीं से पूछते हैं। ए भाई, छोड़ दो इसको। सब ध्यान से सुनो, 4 बजने को है और कुछ ही देर की बात है।
हम सबको यहाँ शांति से बैठकर सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। करते रहिए इंतजार। पहले राहुल गया, अब मिष्टी भी चली गई। देखना ऐसे ही तुम लोग सब एक एक करके चले जाओगे। मैं तुम लोग के साथ बैठ के इंतजार करने वाली नहीं हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। रुको रुको रुको। अरे रिया मेरी बात तो सुन। मैं जा रही हूँ। रिया अरे अच्छा, रोको रिया, कोई रुक इस जाओ। बच्ची को, रिया वरना वो भी इनकी तरह मर जाएगी। अरे रोको उसको। रिया रिया देखिए, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो इंसानों की वजह से नहीं, भूतों की वजह से हो रहा है। ये तो पता चल ही गया। क्या किसी के पास कोई आइडिया है यहाँ से बाहर निकल जाने का? क्या किसी के पास कोई आइडिया है यहाँ से बाहर निकल जाने का? कोई प्लान है? ठीक है, मेरे पास आइडिया है। किशन रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ बैठ के मौत का तमाशा नहीं देख सकता, मैं जा रहा हूँ। रुक जा किशन। यहाँ से बाहर आने और जाने का दोनों तरफ से रास्ता बंद है। तुम बाहर जाओगे कैसे? मैं कैसे भी जाऊंगा, कहीं से भी जाऊंगा, पर यहाँ एक सेकंड नहीं रुकने वाला। मैं जा रहा हूँ। अरे कहीं कोई बेवकूफी न कर दे। कोई जाओ, रोको उसे। किशन 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 रुक जाओ। रुक जा किशन। से 8 बाकी हैं। अब तो जिंदगी राम भरोसे। सब लोग एक बात ध्यान से सुनो, इस पूरी हवेली में भूतों का कब्जा है। हम में से जो भी बाहर निकलने की कोशिश किया वो मारा गया। ये आत्मा चाहे जिनकी भी हो, ये नहीं चाहती कि हम यहाँ से बाहर निकलें। ये शायद हमें कुछ बताना चाहती है। एग्जैक्टली अंकल, कई बार आत्माएं इंसानों को इशारों में कोई ना कोई राज बताते हैं। इस हवेली का भी कोई ना कोई राज है, और वो राज इस हवेली में मौजूद होना चाहिए। और अगर हम उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो शायद हम यहाँ से जिंदा बच के बाहर निकल पाएंगे। आपने एकदम सही कहा, हमें इस हवेली का कोना कोना छान लेना चाहिए। सब लोग इस हवेली के अलग अलग हिस्सों में फैल जाओ और पता लगाने की कोशिश करो। जब तक हमें उस राज का पता नहीं चल जाता है, हम वापस चैन से नहीं बैठेंगे। तो चलो।
देखो, ये है वो अपने हीरोइन का कमरा जिधर वो मर गई। इस घर से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। देखते। आजा आजा। हाँ, तुम ऐसा करो, मेरे को उठाओ, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। चलो। क्या हुआ मैडम, कुछ मिला? अखिलेश, ऐसा लग रहा है अभी अभी यहाँ किसी ने आना जाना किया है। हाँ? मिट्टी में आने जाने वालों के निशान है। भागो भागो, बचाओ बचाओ मुझे। कोई है? अरे बचाओ मैडम, कोई है? अरे कोई है? बचाओ मैडम को। अरे समीर साहब, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी हीरोइन है ना, अपनी हीरोइन वो फिल्म वाली, वो इसी इधर हवा में लटकी हुई थी, पर इधर तो वो कुछ कील भी नहीं दिख रही और कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो रस्सी भी नहीं दिख रही, तो वो लटकी हुई कैसे? अपना तो कुछ भी समझ में नहीं। समझ में? हैं? मेरे को मार देंगे, मेरे को क्या देंगे? बचाओ, मेरे को बचा। क्या हुआ अखिल? कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या? अखिल तू ठीक तो है ना? भैया भैया, सोलो ने मेरे सामने वो इंस्पेक्टर राधिका को मार दिया भैया, मेरे सामने मार दिया भैया। मैंने अपने आंखों से देखा भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, वो मुझे भी मार देगा भैया। हम लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे भैया, वो मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, वो हमें नहीं छोड़ेगी भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। रो मत अखिल, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अखिल, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? डरो मत, बैठो। हेल्प 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 हेल्प, एनीबॉडी हेल्प, कोई है? हेल्प हेल्प, अरे कोई उसे बचाओ। क्या हुआ समीर बेटा? somebody help him। क्या हुआ? किसे? अली को उसे बचाओ। क्या हुआ समीर, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? अली को बचाओ, चलो। अरे बाप रे बाप, ये भी मिस्टेक की। हाँ अंकल, लगता है उसे भूत ने इसके पे लटका के रखा है। हे भगवान, उसे जल्दी उतारो वरना वो मर जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना। राम 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 बोल
का रुपया न लागे, ना लागे कबड्डी दमड़ी, ना लागे कबड्डी दमड़ी, पैसा न लागे, रुपया न लागे, रुपया न लागे, ना लागे कबड्डी दमड़ी, ना लागे कबड्डी दमड़ी। राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो, राम राम राम, श्याम श्याम श्याम। मनवा मनवा खेती करो हरि नाम। ऋषि भटके मन के बेड़ा, ऋषि भटके मन के बेड़े। राम राम। अरे कौन हो तुम लोग? और मेरे घर में कैसे घुस आए तुम लोग? और ये छोटू, छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। ये गलत कर रहे हो तुम लोग, ये गलत कर रहे हो। कबड्डी दमड़ी, पैसा न लागे। रुको। सभी लोग पीछे की तरफ से भाग जाओ, ओंकार डाकू आ चुके हैं। सभी गांव वालों को बताओ, भागो भागो जल्दी भागो। भैया ये कौन आ गया? छोड़ो मुझे। छोड़ दे मेरी भैया भैया उठो, चल छोड़ो मुझे, रुक जा। मार दिया इसको भी। भैया उठो भैया। चाचा बहुत लगा है आपको, ये लगा लो, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। बहुत लगा है आपको। सुब्बाराव सरदार आया। चलो भैया चलो छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, जाने दो।
सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। बहुत लगा है आपको। क्या कर रहे हो? हमारी खानदानी जेवरात है ये। छोड़ो इसे, मत ले जाओ इसे। छोड़ो, मत ले जाओ छोड़ो, छोड़ो। इकट्ठा हो गया। सरदार हमारे सारे आदमी आ गए। सरदार अभी सुबह रवनी है, अभी तक सुबह रवनी है, अभी तक आ गया सुबह राव भी। सुबह राव काम हो गया। हाँ सरदार सब हो गया। ठीक है चलो जल्दी निकलो यहाँ से। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। सामान लपेटो, चलो जल्दी लपेटो सामान, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी करो रे। चलो सरदार चलो रे। हम में से कई लोग मर गए। गाइस, नेहा को किसी ने देखा है? हाँ, वो नीचे है। ये तो हम सब के लिए हैरानी की बात है। मुझे तो लग रहा है कि अली को भी इन आत्माओं ने मार दिया। हैरानी की बात तो ये है कि ये आत्माएं एक एक करके सभी को मारती जा रही है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हम कुछ मुसाफिर बारिश की अंधेरी रात में पनाह लेने के लिए एक हवेली में आते हैं जहाँ पहले से सोल मौजूद है। बिना किसी का कुछ किए, ना किसी को तकलीफ दिया, ना किसी को परेशान किया, तो फिर हमारे साथ क्यों? क्योंकि आप एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 भी नहीं, 200 बेगुनाह लाचार गांव वालों के मौत के जिम्मेदार आप हैं सुजैन सिंह। ये तुम क्या कह रही हो नेहा बेटी?
मैं सोच रहा हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, कुछ याद नहीं आएगा, क्योंकि ये बात 1921 की है, जब आप एक डकैत थे। अपने 12 साथियों के साथ मिलके आप लूटपाट करते थे। इतने खूंखार थे आप लोग। इस घर में भी आप डकैती के इरादे से आए और पूरे घर वालों को मौत के घाट उतार दिया। यह है आप और आपके 12 साथी। इतने खूंखार हैं आप लोग कि खुद यमराज भी आप जैसे दरिंदों से डर जाए। और 200 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारते हुए आप अपने 12 साथियों के साथ यहाँ आए थे और बड़ी बेरहमी से देवीलाल परिवार को भी मौत के घाट उतार दिया था। अब जो आत्माएं हम पर हमला कर रही हैं, हमें मार रही हैं, वो कोई और नहीं बल्कि इस घर में रहने वाले लोगों की है। वो हमसे बदला ले रही है। पर बेटी, वो हमसे बदला क्यों ले रहे हैं? आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि वो 13 दरिंदे जिन्होंने उन्हें मारा था वो कोई और नहीं बल्कि हम हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? उन 13 दरिंदों का जो पुनर्जन्म हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि हम 13 हैं। ये बात कई बार मैंने यशोदा से कहा है। इन्हें देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि ये अनजान मुसाफिर हैं। ऐसा लगा जैसे मेरे अपने दोस्त हैं, अपने करीबी दोस्त जो मुझे बहुत मानते हैं। और ये बात सच है कि पुराने जन्म में किए गए कर्मों का फल कई बार अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। यानी कि ये जो भी कुछ हो रहा है सबके सब हमारे पुराने जन्मों का हिसाब किताब है। खैर, जो होना था सो हो गया। अब क्या किया जाए? मेरा मतलब है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना। अरे भाई, वक्त बदल गया है, जमाना भी बदल गया है, हाईटेक हो गए हैं हम। कुछ तो सोचो, कुछ तो प्लान करो, कुछ तो आइडिया दो। कोई फायदा नहीं होगा, हम कुछ भी करें, कोई भी आइडिया जनरेट करें, उनकी ताकत के आगे सब कुछ फेल है। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता इस बात को। क्या सबूत है कि नेहा जो बोल रही है वो सच है? इस कहानी को कौन सच मान सकता है? और अगर हम मान भी लेते हैं इसकी बात, तो हमें यहाँ बैठे बैठे मौत का इंतजार करना पड़ेगा। मौत तो वैसे भी आनी ही है समीर जी, और आप इतना हाईटेक क्यों हो रहे हैं? मौत कोई SMS या ईमेल करके नहीं आती, बस आ जाती है। और इसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। समीर, कौन है? समीर, सब लोग ध्यान से सुनो। इस हवेली को चारों तरफ से सोलों ने घेर रखा है। हम तब तक यहाँ से नहीं निकल सकते जब तक हमें कोई बाहर से आकर नहीं निकाल लेता। हमें किसी का बाहर से आने का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है? अंकल, एक काम करते हैं, इस हवेली के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर देते हैं। हाँ, ओके, हाँ, कम ऑन, लेट्स गो। ओके, चलो बंद करो, चलो। यशोदा, यशोदा, कोई बचाओ उसे। यशोदा, मुझे छोड़ो। यशोदा, 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 यशोदा,
उठो ना यश, यश, यश उठो ना, यश उठो। कीजिए ये मौत का तांडव। जीते जी जो गलती इन लोगों ने की थी, मरने के बाद वही गलती आप कर रहे हैं। वापस आके आप लोगों ने इन्हें मौत की सजा तो दी, पर अगर आप इन्हें माफ नहीं कर पाए, अरे तो वो ऊपर वाला आप लोगों को कैसे माफ करेगा? 1921 के कत्लेआम में जब आप लोग मारे गए थे, अफसोस मुझे तब भी हुआ था, और आप लोगों ने इन्हें मारा है, अफसोस मुझे अब भी हो रहा है। जिसे इंसानियत कहते हैं वो इन 13 दरिंदों में नहीं थी, इसलिए इन्हें कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ, और आज मैं इनकी गलती का एहसास कर रही हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, बस कीजिए, बस कीजिए। महसूस कीजिए उस वक्त जो दर्द आप लोगों को हुआ था, आज वही दर्द इन लोगों को हुआ होगा जिन्हें आपने मारा है। बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए।